हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहां हम आर्ष अग्रवाल के क्लास 11th की बुक से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। आज हम बात करेंगे थ्योरम 2 के बारे में, जिसे हम आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये सेट थ्योरी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम में दिया क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर एनी सेट ए प्रूव दैट, किसी सेट ए के लिए हमें प्रूव करना है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, यानी कि सेट ए और एक वाइड सेट जिसको हम फाई कहते हैं, दोनों का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, सेट ए इटसेल्फ होता है। और दूसरा ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, जहाँ यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। यानी हमें दिखाना है कि सेट ए और यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी सेट ए इटसेल्फ होता है। तो चलिए प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन फाई इक्वल टू ए को प्रूव करते हैं। लेट करते कि एक्स एक एलिमेंट है जो ए यूनियन फाई से बिलोंग करता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन हमें पता है कि ये जो एक्स है या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या तो सेट फाई का एलिमेंट होगा। बट हमें पता है कि सेट फाई किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता। सो अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटीज है कि ये जो x है वो ज़रूर ही सेट ए से बिलोंग करेगा। सो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हुआ तो एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि सेट ए है, ठीक है, उसमें 3 एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3, और हमें पता है कि जो फाई होता है वो एक वॉइड सेट होता है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते। अब अगर आपसे ए यूनियन फाई निकालने के लिए कहा जाए तो ए यूनियन फाई का मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट ले सकते हो आप और फाई के सारे एलिमेंट। अब चूँकि हमें पता है कि ए में यहाँ पर 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर ए यूनियन फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, 2, 3, जो सेट ए इटसेल्फ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तो आइए थ्योरम के दूसरे नंबर पार्ट पे भी डिस्कस करते हैं, जहाँ हमें दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, जहाँ यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब हम फिर से मान लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन यू से बिलोंग करता है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन एक्स जो होगा वो ए का भी पार्ट होगा और यू का भी पार्ट होगा, यानी कि x जो होगा वो a और u का कॉमन एलिमेंट होगा। अब चूंकि हमें पता है कि a का सारा एलिमेंट u से बिलोंग करता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो ज़रूर ही a होगा। कहने का मतलब हुआ कि चूंकि a का हर एलिमेंट u में है, तो आप सोचो a और u में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा। ए और यू का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट सेट ए का ही एलिमेंट होगा। सो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू जो होगा वो ए इटसेल्फ होगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लिया कि यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, और ए एक सेट है जिसके कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 3, 4। और मैं अगर आपसे बोलूं कि ए इंटरसेक्शन यू फाइंड करो, तो ए इंटरसेक्शन यू इस केस में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन यू जो होगा वो यू और ए के कॉमन एलिमेंट होंगे, यानी 2, 3 एंड 4 होंगे, जो क्या है, सेट ए इटसेल्फ है। सो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट, ये था थ्योरम 2 आइडेंटिटी लॉ का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम और भी कुछ नया कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।